नव्वर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान वज़य्यन अख़लाक़ना बिनूरिस सुन्नति वल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मद अल्लज़ी उन्ज़िला अलैहिल फ़ुरक़ान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिल बयान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार बार शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कई माह के ताअत्तुल के बाद हमें दरसे कुरान की मुबारक मजलिस में दोबारा मिल बैठने की तौफीक बख्शी है। और वो भी मस्जिद के नए हाल में। ये भी अल्लाह का एहसान है कि चंद महीनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात की मेहनतों को रंग लगाया और मस्जिद की जदीद तामीर बड़ी जल्दी से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नए हाल में बैठकर दरस कुरान दे रहे हैं। इस पर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करना चाहिए। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर में जिस अंदाज में ताउन किया, कर रहे हैं या आइंदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है सब लोग। अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जज़ा नसीब फरमाए। सूरतुल असर आप हजरात के सामने तिलावत की गई है और इस पर एक दर्स पहले हो चुका है। आज इस सूरह मुबारका का दूसरा दर्स है। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाकर एक ऐलान फरमाया और फिर कामयाबी के, कामरानी के, निजात के 4 उसूल बतलाए हैं। पहले रब्बुल आलमीन ने कसम उठाकर फरमाया, कसम है असर की, सारे इंसान नुकसान में हैं, खसारे में हैं, घाटे में हैं।
इन्नल इंसान, अल इंसान पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, सारी इंसानियत खसारे में है। और कसम उठाई रब्बुल आलमीन ने। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब कोई आम बंदा कसम उठाता है तो उसकी बात मजबूत हो जाती है, जब बंदों का खालिक कसम उठाता है तो बात कितनी मजबूत होती है। और अल्लाह तबारक व तआला कसम उठा रहे हैं वल अस्र, और अस्र से मुराद क्या है, इस पर हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। असर का जो भी माना हो, नमाज असर हो या दिन का आखिरी वक्त हो या हर बंदे की उम्र हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस ज़माना हो, मकसद इस कसम से बात को मुअक्कद और पुख्ता करना है कि सारी इंसानियत, दुनिया में जो इंसान आया है, हर इंसान तिजारत कर रहा है, अच्छी या बुरी, फायदे की या नुकसान की। हम में से हर एक तिजारत कर रहा है, या अच्छाई खरीद रहा है या बुराई खरीद रहा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत यूं फरमाई कि तमाम लोग सुबह करते हैं तो अपने नफ्स को बेचने के लिए पेश करते हैं, अपने नफ्स की तिजारत करते हैं। कुछ लोग ऐसी तिजारत करते हैं कि उसके नतीजे में जहन्नम से आज़ाद हो जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसी तिजारत करते हैं कि नाकाम और हलाक हो जाते हैं। तो हर एक तिजारत कर रहा है, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि आम तौर पर इंसानियत खसारे में जा रही है। कामयाब कौन है, खसारे से बचने वाले कौन हैं? जिनमें चार खूबियां हों। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। कसम है ज़माने की, सारी इंसानियत अलबत्ता खसारे में है, मगर वो लोग जो साहिबी ईमान हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत ईमान अता फरमाई और आमाल सालिहा के जेवर से उन्हें आरास्ता किया, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान उतारा, जुबान से भी उसका इजहार किया, और उनके आमाल से ईमान का फल नजर आया आमाल सालिहा की सूरत में। ये लोग खसारे से बचने वाले हैं, ये नफे की तिजारत कर रहे हैं। कुरान करीम सूरह सफ 28वां पारा, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। मैं तुम्हें ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई न करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे, जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का जीना साबित हो जाए। और फिर रब्बुल आलमीन ने खुद सवाल का जवाब बतलाया, फरमाया तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। वो अजाब से निजात दिलाने वाली नफा बख्श तिजारत ये है कि तुम अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। जो कुछ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लेकर तशरीफ लाए हैं, उसे दिलो जुबान से सही मान लो। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अल्लाह की रजा के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इहयाए दीन के लिए।
जहां जिस अंदाज की जरूरत हो जिहाद करते रहो। कभी ख्वाहिशात से, कभी अपने नफ्स से लड़ने की जरूरत हो तो वहां जिहाद करो, और कभी कुफर के मुकाबले में सफ आरा होने की जरूरत है तो फिर मैदान जिहाद में डट जाओ और शहादत का दर्जा पा जाओ या अल्लाह की नजर में गाजी बन जाओ। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह की रजा के लिए अपना माल भी लगाओ और फिर तकाजा शदीद हो जाए तो जान भी कुर्बान कर दो। दालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हारे दिलों की आंखें खुली हो तो ये बड़ी बेहतरीन बात है तुम्हारे लिए। और तुम्हें इस तिजारत में मिलेगा क्या? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, पहला इनाम रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे कि तुम्हारी खताओं और गुनाहों को माफ फरमा देंगे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और तुम्हें उस जन्नत में दाखिला इनायत फरमाएंगे जिनके बागात के नीचे नहरें जारी होंगी। और नहरें भी इस तरह की नहीं, कुरान करीम 26वां पारा और सूरत का नाम है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन। फरमाया उस जन्नत के क्या कहने हैं जिसका परहेजगारों से वादा किया गया अहले ईमान के लिए जो रब ने तैयार कर रखी है। फरमाया उसमें ऐसे पानी की नहरें होंगी जो कभी मुताफिन नहीं होगा, बदबूदार नहीं होगा, उसका रंग बू जायका कुछ भी नहीं बदलेगा। ये पानी तो 10 दिन एक जगह खड़ा हो जाए तो जायका बदल जाता है, रंग बदल जाता है, बू बदल जाती है। फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन, उसका रंग भी नहीं बदलेगा, जायका भी नहीं बदलेगा, बू भी नहीं बदलेगी। व अन्हारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, फरमाया वहां दूध की भी नहरें होंगी और ऐसा साफ और शफाफ और खालिस दूध होगा जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, रंग भी कभी नहीं बदलेगा। दूध की भी नहरें होंगी। यहां तो इस वक्त खालिस दूध तलाश करना भी एक मसला है, और वो पता नहीं कितने महंगे दामों हमें खरीदना पड़ता है। अल्लाह फरमा रहे हैं हम जो वादा कर रहे हैं व अन्हारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु, ऐसा दूध होगा जिसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की कुदरत के ऐसे फ्रिज में होगा कि कभी खराब नहीं होगा। व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और वहां अल्लाह की तरफ से इनाम में मिलने वाले पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी जो पीने वालों को लज्जत अता करेगा, पीने वालों की अकल को महबूत नहीं करेगा बल्कि रोशन कर देगा। वसक़ाहुम, कुरान की आयतें ऐसे खुल रही हैं और मैं वक्त भी देख रहा हूं कि कितना चलना है। जन्नत में ना जब मजलिसें लगेंगी ना पीने और पिलाने की, तो पहली पहली मजलिस और पहले पहले जो अदना दर्जे के जन्नती होंगे वो तो वो होंगे ना जो खुद डाल डाल के पिएंगे, खुद डाल डाल के पिएंगे। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा, वो एक चश्मा होगा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा
ये इस चश्मे से पानी आएगा, खुद डाल डाल के पिएंगे। एक तबका ये है, बहुत मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरा, यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। ये चमकदार मोतियों की तरह जन्नत के गिलमान आएंगे और ये जन्नती जाम पिलाएंगे। और तीसरा तो कमाल का दर्जा होगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। कुछ वो खासाने खुदा होंगे जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में पता नहीं कितनी आरजुओं को खाक में मिलाया होगा, कितनी ख्वाहिशें तोड़ी होंगी कि मेरा माबूद राजी रहे, मेरा मसजूद राजी रहे, मेरा रब राजी रहे। इन महबूबों को, इन मुकर्रबीन को रब्बुल आलमीन ये एजाज अता फरमाएगा कि जन्नत में खुद इनका साकी बन जाएगा। व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ये शराब की नहरें होंगी। और आखिरी बात और कमाल कर दिया कुरान ने, ऐसे कलाम फितरत है ना, व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, फरमाया बिल्कुल साफ सुथरे और खालिस शहद की नहरें होंगी। अल्लाह को तो पता था ना ये शहद में बहुत ज्यादा मिलावट करेगी ये कौम, इसलिए उसने पहले से बताया कि उधर जो शहद होगा वो बिल्कुल खालिस होगा और वो भी नहरों में होगा, बोतलों में नहीं। और यहां पर जो लोग दूसरों की जगहों से शहद उतार के चुराते हैं, ये सोच लें कि जन्नत में नहरें मिलने वाली हैं, इसको छोड़ दो। शहद का ये जो शहद उतारने का काम है ना, अक्सर लोग, बदकिस्मती है कि अक्सर लोग हराम काम करते हैं, दूसरों की जगहों से इसको चुरा 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 के बेचते हैं। अल्लाह के बंदो, जन्नत में शहद की नहरों की तलब करो, इन बोतलों के पीछे, चोरी की बोतलों के पीछे मत पड़ो और इसमें मिलावट मत करो, कहीं इस मिलावट के जुर्म में खालिद शहद, जन्नत के खालिद शहद से महरूमी ना हो जाए। व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा, खालिस शहद की नहरें होंगी। और वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, और भी बहुत किस्म के फल और मेवेजात होंगे, सिर्फ ये नहीं होंगे। और तो अब आ जाए, वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह जन्नत का दाखिला भी इनायत फरमाएगा इस तिजारत करने वालों को। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और अपने कुर्ब में बेमिसाल रिहायशें अता फरमाएगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। और ये तो आखिरत का इनाम है। दुनिया में क्या होगा, व उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, फरमाया दूसरा जिसे तुम पसंद करते हो, दुनिया में नकद इनाम भी तो चाहिए ना, इंसान जल्दबाज है। फरमाया दुनिया में ये इनाम मिलेगा इस तरह की तिजारत करने वालों को, नस्रुम मिनल्लाह, उनके कामों में अल्लाह की मदद आएगी, उन्हें रब्बुल आलमीन फतह नसीब फरमाएंगे। और आखिर में पहले कहा ना तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, और आखिर में फिर कहा वबश्शिरिल मुमिनीन, ये ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। और खुशखबरी जिन्हें सुनाई जा रही वही तो कामयाब है, कुरान उन्हीं को कहता है
वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सारी इंसानियत खसारे में पड़ जाएगी, लेकिन ईमान वाले खसारे और नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन सिर्फ ईमान, ईमान बड़ी नेमत है, याद रखें। कभी इसकी नाकदरी ना किया करें। कभी मुसलमानों की बदआमालियों को देखकर कुछ मुसलमान कह देते हैं ना, नाकदरी का जुमला, के छोड़ो जी आजकल के मुसलमानों से तो काफिर अच्छे हैं। ये बहुत नाकदरी का जुमला है। मुसलमान जितना गया गुजरा क्यों ना हो, उसके दिल में अगर ईमान का एक जर्रा भी है तो एक न एक दिन उसको जन्नत में दाखिल करवाएगा। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, 14वें पारे की पहली आयत है। इसकी तफसीर में है कि जब गुनाहगार मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह हम में से किसी को न ले जाए, सब आमीन कह दे, तो काफिर इन्हें ताना मारेंगे कि तुमने कहा था कलमा पढ़ो ईमान लाओ जन्नत मिलती है, हमने तो नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा है तो तुम्हें क्या फायदा हुआ। तो ये मुसलमान पुकारेंगे, या अल्लाह हमारी जुबानों पर तेरे पाक नाम की निस्बत रही, हमने कलमा तय्यबा पढ़ा, इन्होंने नहीं पढ़ा, हमने गुनाह किया, हम सजा के तौर पर आए, एतराफ है, लेकिन या अल्लाह इन दुश्मनों के ताने तो न सुना। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है उन सबको जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दो। उस वक्त काफिर कहेंगे लौ कुन्ना मुस्लिमीन, काश कि हम भी मुसलमान होते। तो ईमान बड़ी कीमती दौलत है, ईमान मताए अजीज है। हमारे अकाबिर तो कहते थे अल्लाह करे हम किसी तरह ईमान बचाकर कब्र में ले जाएं तो निजात पक्की है। तो भाई ईमान बचाएं। ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, बड़ा खतरे का दौर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत की अलामात में, कुर्बे क़यामत में एक दौर आएगा, युस्बिहुर रजुल मोमिनन व युमसी काफिरन, कि सुबह बंदा घर से निकलेगा मोमिन होगा, शाम को आएगा तो काफिर होगा, शाम को आएगा, शाम को सोएगा मोमिन होगा, सुबह को उठेगा तो काफिर होगा। अब वही हालात हैं। देखें, ये जब से सोशल मीडिया आम हुआ है ना, तो ईमान लूटने के ऐसे जराए हैं जो आम बंदे को महसूस भी नहीं होते और उसका ईमान छीन के चले जाते हैं। ये जितनी टिकटॉकें बनती हैं और तरह तरह की चीजों का मजाक करते हैं, बाज वो इस तरह की वीडियोस में शायर इस्लाम का मजाक करते हैं। और याद रखना, शायर इस्लाम जैसे कुरान है, दाढ़ी है, मस्जिद है, बैतुल्लाह है, आलिम दीन है, सब शायर इस्लाम हैं। इनकी तौहीन बंदे को काफिर बना देती है। अब अगर कोई ऐसी वीडियो आ गई खुदा ना खास्ता और किसी मुसलमान ने उस पर हंस दिया कि वाह वाह क्या बात है, तो उसका ईमान कहां रह गया। ये ईमान पर डाका डालने की बड़ी नापाक तदबीरें हो रही हैं, ये ड्रामे और ये इस तरह की जितनी चीजें हैं। और याद रखें, मैं बिल्कुल वाज़े कह रहा हूं, बाज गाने भी ऐसे हैं जिन पर उलमाए किराम ने फतवा कुफ्र लगाया है कि उस तरह का बोलना भी कुफ्र है और उसको सुनकर मजा लेना और हंसना, वाह क्या बात है, लोग हाथ उठाते हैं ना, गाना सुनते हैं, चस्के लेते हैं, इस तरह की चीज पर जो चस्का लेता है वो ईमान के चस्के से महरूम हो जाएगा। ये इस तरह की चीजें आम हो रही हैं इस दौर में, ईमान को लूटा जा रहा है। इसलिए अगर ईमान बचाना है ना, तो जब भी कोई इस तरह की चीज आए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ो, कलमा तय्यबा पढ़ के ईमान की तजदीद करो और इन उलमा से पूछा करो कि ये जो चीज है इसको देखना कैसा है, तो आप बचे रहोगे। उलमा से वाबस्ता रहना इस दौर में बड़ा जरूरी है। जो उलमाए हक से दूर हो जाता है शैतान के जाल में फंस जाता है। उलमा ने लिखा है कि आलिम दीन अगर कहीं मौजूद हो तो उसका कम से कम फायदा यह है कि वो फितनों के आगे रुकावट होता है। अगर वो कोई अमल भी ना करे ना, तब भी वो फितने को जगह नहीं देता, फितनों के आगे वो रुकावटें डालता है, आपको मसला बता देता है कि ये न कर, ये हराम है, ये न कर, ये कुफर है। तो आलिम दीन फितनों के सामने दीवार बन जाता है और जो लोग इनसे वाबस्ता रहते हैं वो बड़े बड़े फितनों से महफूज रहते हैं। मैंने एक दफा
मुझे इसका तजर्बा हुआ कई दफा। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मेरा एक हमारा मुक्तदी है, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर है और मोबाइल में मेरा उस्ताद है। उनको किसी ने कहा कि ये कुछ ऑडियोज हैं, कितना 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 अजीब साजिश करके आता है। किसी ने कहा कि कुछ ऑडियोज हैं, आप इनको जो है ना अपनी जुबान में इनको सुनकर अपनी जुबान में इनको बोलकर हमें रिकॉर्ड करवा दो तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा उस्ताद जी ये कुछ ऑडियोज हैं, एक बंदे की किताब से पढ़नी है, ऑडियो बनानी है, किताब से पढ़कर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है और मुझे फी रिकॉर्डिंग के इतने पैसे देने हैं, कर दूं? मैंने कहा किसकी है? मुझे जब उसने 2-3 पढ़ के सुनाई ना, और अल्लाह की शान फितना ऐसे आता है, सारी चीजें कुरान के मुतालिक, सारी चीजें कुरान पर, ये मजमून कुरान के ये मजमून। जब मैंने कहा इस मुसन्निफ का नाम पढ़ो, जब मुसन्निफ का नाम पढ़ा तो लिखा हुआ था गुलाम अहमद परवेज, और ये वो शख्स है जो मुनकर हदीस है, जिस पर उलमा ने फतवा कुफ्र दिया है। अब उन्होंने कितना शिकार किया कि ये बंदा जब किताब पढ़ेगा तो हमारे शिकार में खुद फंस जाएगा, उसका अगर हमारे साथ ताल्लुक ना होता तो वो तो फंस गया होता। इस तरह उलमाए किराम से ताल्लुक रखेंगे, फितनों से बच जाएंगे, इनसे दूर हो जाएंगे तो शैतान के जाल में, फितनों के जाल में फंस जाएंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ईमान पहली शर्त है और सबसे बुनियादी शर्त है, ये ना हो तो अगली शरायत करामत होती नहीं। ये पहली शर्त है, इल्लल्लज़ीना आमनू। और दूसरी शर्त है वह आमिलुस्सालिहात, कि फिर ईमान हकीकत में होना चाहिए कि उसका फल भी मोमिन और मोमिना के जिस्म पे नजर आना चाहिए। जब ये दो बातें होंगी रब क्या देगा? ये 14वां पारा है सूरह नखल। फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। फरमाया जो भी शख्स साहिब ईमान अच्छे आमाल भी करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसके दिल में ईमान हो, जुबान पर इकरार हो और आमाल से उस ईमान का इजहार हो। फरमाया फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। और वो बेहतरीन जिंदगी क्या होगी? 3 लफ्जों में मैं इसका तर्जमा कर रहा हूं। बेहतरीन जिंदगी क्या होगी? फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे, पाकीज़ा हयात अता फरमाएंगे। क्या होगा? ये इन खूबियों वाला बंदा दुनिया में इत्मीनान पाएगा, कब्र में आराम पाएगा और हश्र में अल्लाह से इनाम पाएगा। इसी को दूसरी जगह रब्बुल आलमीन ने 24वें पारे में यूं ताबीर किया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फउलाइका यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फीहा बिगैरि हिसाब। फरमाया जो भी मर्द औरत ईमान लाएंगे, अच्छे आमाल करेंगे, हम इनको जन्नत में दाखिल करेंगे और ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएंगे जिसका कोई हिसाब भी नहीं होगा। तो ये कामयाबी का पहला ज़ीना, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये ईमान लाते हैं और अच्छे आमाल करते हैं, व तवासौ बिल हक़, और हर हाल में इजहार हक करते हैं, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मैं इस आयत का तर्जमा करने लगा हूं, दोनों आयतों को मिलाकर सही जगह पर, सही तरीके के साथ, सही नीयत के साथ
हक बयान करते हैं, वतवासौ बिल हक, और फिर इस इजहार हक करने के जुर्म में अगर कोई नामुवाफिक हालात आ जाते हैं तो वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को भी सब्र की तलकीन करते हैं और खुद भी सब्र की तस्वीर बन जाते हैं। ये हैं लोग कामयाब, चार खूबियों वाले ये लोग कामयाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन खूबियों से आरास्ता होने की तौफीक इनायत फरमाए, कुरान समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा इतना तवील वक्फा ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये अहद निभाने की भी तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।